बिहार विधानसभा की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पटना की सड़कों से लेकर सदन के अंदर जो भी संग्राम हुआ वह जायज था या नाजायज, इस पर चर्चा हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार विधानसभा में चाहे वो पुलिस या कहर की बात हो या फिर विधायकों को जबरन बाहर निकालने की तस्वीरें आपने देखी हो, इन तस्वीरों को लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ और ये पूरा घटनाक्रम क्या था, कैसे सुबह से शाम हो गई और इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुई कि स्पीकर को मार्शल और आरपीएफ और पुलिस बल के जरिए विपक्ष के विधायकों को विधानसभा से बाहर निकालना पड़ा। इस वीडियो में मैं आपको सुबह से होने वाली पूरे घटनाक्रम के बारे में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलिए। साल 2020 जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए और इस वक्त बिहार विधानसभा की जो स्थिति है उसे भी मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी है जो विपक्ष में है। जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जेडीयू, वो तीसरे नंबर पे पार्टी है और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है। बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर वहां पर सरकार बनाई है। विपक्ष चूंकि मजबूत है इसलिए इस बार विरोध भी जबरदस्त है और यही से विरोध की भी पटकथा इस बार लिखी जा रही है। जब बजट सत्र शुरू हुआ था तभी ये मान लिया गया था कि इस बार का बजट सत्र इतना आसान भी नहीं होने जा रहा। विपक्ष सत्ता पक्ष के पसीने जरूर छुड़ा देगा। और जब बजट सत्र खत्म होने लगा, खत्म होने से एक दिन पहले ही जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। इस विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव भी एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जरूर उभरे हैं। हालिया चाहे आप उनके बयान को देखें या फिर विधानसभा के अंदर जिस तरीके से वो बहस में भाग ले रहे थे, उसे देखकर तो यही लगता है कि तेजस्वी अब धीरे धीरे नेता के तौर पर परिपक्व होते जा रहे हैं, जिसमें सवालों की अब समझ भी है और जवाब देने की काबिलियत भी। खैर, इस पर भी बहस होगी, लेकिन अब शुरू करते हैं कल के पूरे घटनाक्रम से, यानी कि 23 मार्च को सुबह क्या हुआ। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 23 मार्च को राजद के युवा विंग की तरफ से, यानी कि युवा राजद की तरफ से विधानसभा का घेराव था। यह घेराव भ्रष्टाचार, महंगाई और सरकार के खिलाफ ये लोग विधानसभा को घेरना चाहते थे, जो गांधी मैदान से विधानसभा तक जाना चाहते थे। 11 बजे विधानसभा का कार्यकाल शुरू होता है, प्रश्नकाल शुरू होता है, लेकिन विपक्ष के विधायक हंगामा करते हैं और प्रश्नकाल स्थगित करना पड़ता है। यहां से तमाम नेता विधानसभा से सीधे गांधी मैदान के पास जुटने लगते हैं। थोड़ी देर में हजारों के कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की तस्वीर सामने आती है, जिसमें वो एक गाड़ी की छत पर बैठकर धीरे धीरे विधानसभा के आगे विधानसभा को घेरने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन जेपी गोलंबर के पास पुलिस बैरिकेडिंग की हुई रहती है, पुलिस वहां रोकती है, धक्का मुक्की होती है, पत्थरबाजी होती है, पुलिस लाठीचार्ज करती है। कई कार्यकर्ता और कई पुलिस वाले भी घायल होते हैं। यह तस्वीर सामने आती है। यह सब कुछ लगभग 2 घंटे तक चला। 2 घंटे तक यह तस्वीरें मीडिया में सर्कुलेट होती रही कि किस तरीके से पटना की सड़कों पर गदर मचाया गया, कैसे पत्थरबाजी हुई, कैसे पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किए गए। 2 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के नेता विधानसभा के अंदर नहीं बल्कि विधानसभा स्पीकर के कक्ष के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। बैनर लेकर बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक का विरोध कर रहे थे। विधानसभा स्पीकर अपने कमरे से निकल नहीं पाए। कई बार विनती की, लेकिन विपक्ष टस से मस नहीं हो रहा। स्पीकर अपने कमरे में फंसे हुए थे। प्रेम कुमार को कमान दी गई। प्रेम कुमार बस 2 मिनट के लिए विधानसभा चला पाए। विधानसभा में विशेष सशस्त्र विधेयक से जुड़े संशोधनों पर चर्चा के दौरान विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। उसमें से एक विधायक ने तो विधानसभा के कार्यवाही अध्यक्ष के हाथों से विधेयक की कॉपी छीन ली। विधानसभा स्थगित हो गई। 3 बजे से एक बार फिर से कोशिश की जाने लगी कि विधानसभा चले, लेकिन प्रयास फेल हो गया। स्पीकर फंसे रहे। 4 बजे एक और तस्वीर सामने आती है। हमारे संवाददाता पूरा हाल बताते हैं कि किस तरह विपक्ष के नेताओं ने अभी तक विधानसभा अध्यक्ष को उनके कक्ष से बाहर आने ही नहीं दिया है।
विधानसभा अध्यक्ष बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता हिलने को तैयार नहीं। यहीं की तस्वीर में पुलिस बल दिखने लगती है जो मार्शल के अलावा वहां विधायकों को साइड कर रही होती है। 4:45 पहली तस्वीर सामने आती है। विधानसभा के अंदर डीएम और एसएसपी पहुंचते हैं। विधानसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच विपक्षी विधायकों को हटाने अतिरिक्त सुरक्षा बल को बुलाया जाता है। 5 बजे विधानसभा का माहौल काफी उग्र दिखता है। डीएम खुद विधायकों के बीच फंसे हुए दिखते हैं। 5:30 से विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच पुलिस आ जाती है। 5:45 के आसपास पहली तस्वीर सामने आती है जब आरपीएफ विधायक को धक्का देकर बाहर निकालती है, और इसके बाद तो ऐसी तस्वीरों की झड़ी लग जाती है। हर मिनट एक नई तस्वीर। आरजेडी के विधायक, माले के विधायक, महिला विधायक, पुरुष विधायक, मतलब विपक्ष के विधायक जिन्होंने भी बवाल किया वो बाहर कर दिए गए। कुछ विधायकों को तो मुक्के मारे गए, कुछ को पुलिस ने लात भी मार, और यहां से एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। इसे विडंबना कहें या प्रक्रिया कि बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक बल को पेश करने के लिए भी पुलिस की जरूरत पड़ी। करीब 1 घंटा 40 मिनट तक हंगामा जारी रहा। विधानसभा सचिव अपनी कुर्सी पर आकर बैठे रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। आसन के आसपास सत्ता और विपक्ष की महिलाएं उलझती दिख रही थी। बल्कि एक तस्वीर तो ऐसी भी थी जिसमें तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास खड़े और महिला विधायक वहां उलझ रही थी। कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी। सदन की कार्यवाही शाम को 7:42 पर शुरू होती है। इसके 7 मिनट बाद विधानसभा में नीतीश कुमार आते हैं, बिहार सशस्त्र पुलिस बल की खूबियां बताते हैं, साथ ही विपक्ष को भी निशाने पर लेते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें बहस में हिस्सा लेना चाहिए था, ना कि जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया इस तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए था। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि यह बिल क्यों जरूरी है पास कराना। इस दौरान विधानसभा में विपक्ष मौजूद नहीं था। विधानसभा की कार्रवाई से विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया था, वो विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले रहे थे। नीतीश कुमार विधानसभा से विपक्ष पर बरस कर तो चले गए, लेकिन 23 मार्च अभी खत्म नहीं हुआ था। तेजस्वी यादव भी मीडिया के सामने आए पूरी तैयारियों के साथ। किताब लेकर आए और बताने लगे कि इस बिल में परेशानी क्या है, किन किन बातों को सरकार जबरन थोपना चाहती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बातें हो गई थी, लेकिन विधानसभा का बजट सत्र था तो इसका समापन, यानी कि यूं कहें फिल्मी भाषा में कि हैप्पी एंडिंग तो अभी बनती थी। इसके बाद विधानसभा स्पीकर की तरफ से बसंतोत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें सभी विधानसभा के जितने भी विधायक हैं, सदस्य हैं, उन सबको भोज भी था, साथ ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी था, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने इसका बहिष्कार किया था। सत्ता पक्ष के तमाम नेता, मुख्यमंत्री समेत इसमें शामिल हुए। उद्घाटन हुआ, सूफी संगीत बजा और जो दिन भर की टेंशन थी सत्ता पक्ष ने उसे दूर कर दी, और ऐसे करके 23 मार्च अब अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ गया। यह पूरी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, साथ ही बिहार तक के ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें।